अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक भाई साहब का ये सवाल आया है कि हज़रत जो अशरफिया के मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला, क्या उन्होंने गाना सुनने को जायज़ करार दिया है? क्योंकि सोशल मीडिया से इस तरह की ख़बरें, इस तरह की वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, तो इसके हवाले से रहनुमाई फरमाएं। तो आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसी मसले के हवाले से कुछ बातें हम आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए कि मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला इस वक्त हिंदुस्तान के उन मशहूर व मारूफ़ उलमा में से हैं जिनकी पहचान किसी से मख्फी नहीं है, और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें इल्म का बहुत सारा हिस्सा अता फ़रमाया है। दरअसल इस साल 2022 में सुन्नी दावत इस्लामी का जो इज्तिमा हुआ था आज़ाद मैदान में, वहाँ पर एक ख़ातून की तरफ से एक सवाल गाने के मुताल्लिक़ पेश किया गया था, जिसके जवाब में मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब ने इरशाद फरमाया कि 3 तरह के गाने होते हैं, जिसके हवाले से मैं अभी ज़िक्र करूँगा। तो मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब, उनकी अपनी एक शख्सियत है। कुछ लोग ऐसे नाहंजार हमारे समाज में मौजूद हैं कि वो खुराफात ही पैदा करना चाहते हैं, उन्हें काम और सुन्नियत और अहले सुन्नत वल जमात से कोई मतलब नहीं है, बस वो सिर्फ़ और सिर्फ खुराफात पैदा करना चाहते हैं और किसी भी ज़ी इस्तेदाद इंसान को ज़लील करने की कोशिश करते हैं। बस उनका काम ही वही है। याद रख लीजिए कि मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब एक आलिम दीन हैं और बावक़ार आलिम दीन हैं। उनकी तौक़ीर और उनकी इज़्ज़त करना हम सब पर ज़रूरी है। तो अब उन्हें गुमराह कह देना, कुछ लोग उन्हें मुर्तद होने तक का फतवा दे डाला, वो मिसबाही हैं, उनको मुबाही कहते हैं, न जाने किस किस लक़ब से उन्हें याद करके और उनकी शान को घटाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला जिसकी शान को बुलंद करे, लोग उसे चाहे जितना ज़लील करने की कोशिश करें, अल्लाह ताला उनके मर्तबे को बुलंद ही रखता है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह ही की शान है, जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। याद रख लीजिए कि वो गाने जो मज़ामीर के साथ हों, ढोल ताशे बाजे गाजे म्यूज़िक के साथ हों, तो चाहे उसमें अच्छे अशार पढ़े जाएं या गंदे अशार पढ़े जाएं या कोई भी अशार पढ़े जाएं, बहरहाल उस गाने को तो सुनना किसी भी तरीके से जायज़ है ही नहीं। बल्कि नात के अशार हों और उन्हें म्यूज़िक और जो है ढोल ताशे बाजे गाजे के साथ पढ़ा जाए, तो ऐसी नातों को सुनना भी दुरुस्त नहीं है। याद रख लीजिए कि गाने के जो अशार होते हैं ना, वो 3 तरह के होते हैं। एक गाना वो होता है जिसमें कुफ्रिया अशार होते हैं कि अगर बंदा उनको अपनी ज़बान पर लाए तो काफिर हो जाएगा। ऐसे गाने को गाना कुफ्र है, अगर किसी ने गाया तो इस्लाम से खारिज हो जाएगा और उसकी बीवी उसके निकाह से निकल जाएगी, मुरीद है तो बैअत भी टूट जाएगी। और कुछ गाने ऐसे हैं कि जिनके अशार जो है ना वो गंदे होते हैं, कबीह होते हैं, जिनको ज़बान पर लाना हराम होता है। और कुछ अशार गाने के ऐसे होते हैं कि जिनके अल्फाज कुफरी नहीं होते हैं, जिनके अल्फाज जो है गंदे नहीं होते हैं, बल्कि उनके अल्फाज जो हैं वो मुबाह के दर्जे में होते हैं। अब इसमें चूँकि आम तौर पे हम गाना कहते हैं, दरअसल मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब ने जो मसला बताया वो अशार के हवाले से बताया है। चूँकि सवाल गाने का हुआ था, इसलिए गाना गाना जो है लफ्ज़ों में ज़िक्र किया गया है, और गाने को हम यही समझते हैं कि गाना मतलब वो फिल्मी गाने, तो शायद इसी वजह से लोगों में कन्फ्यूज़न हुई है और लोग परेशान हैं। याद रख लीजिए कि जो मुबाह है वो अल्फाज, वो अशार हैं कि जिनमें ना कुफ्रिया हो और ना ही हराम वाले कोई अल्फाज हों, तो ऐसे अशार को ज़बान पर लाना मुबाह है। यानी अगर कोई ऐसे अशार को पढ़ता है तो वो जायज़ है, गुनाह नहीं है, और साथ ही साथ वो कुफ्र भी नहीं होगा। लेकिन ऐसे गानों से
یا ایسے مباح کاموں سے بھی بچنا چاہیے۔ ہم اور آپ اپنے نبی کی تعریف کریں، اپنے نبی کی نعت پڑھیں، تو مفتی نظام الدین صاحب پر واویلا مچانے والے ان کے فتوے کو بھی پڑھ لیں۔ سوشل میڈیا پر ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، انہوں نے بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ میری مراد کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ وہ ابھی بھی زندہ ہیں اور لوگ تک اپنی مراد کو، اپنی بات کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ لوگوں میں جو انتشار ہے وہ ختم ہو جائے، لیکن کچھ لوگ سماج کے ایسے ہیں جو باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ صرف خرافات پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی طرف آپ توجہ ہرگز نہ دیں۔ مفتی نظام الدین صاحب الحمدللہ ذی وقار عالم دین ہیں، مفتی ہیں، ہندوستان کے مشہور و معروف علماء میں سے ہیں اور بہت بہترین محقق بھی ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے کرونا وائرس جب پھیلا ہوا تھا اس وقت امت کی بہترین رہنمائی کی ہے، انہوں نے مسائل جو درپیش تھے اس میں رہنمائی کی ہے، تو ان کی شان کو گھٹانا، اہل سنت والجماعت کو نقصان پہنچانا ہے۔ آج وہ باحیات ہے، مسئلہ جن کو نہیں سمجھ میں آ رہا ان سے ڈائریکٹ بات کر لیں، ان کے فتاوے موجود ہیں، آ چکے ہیں سوشل میڈیا پر، ویڈیوز کی شکل میں آ چکے ہیں، سن کر پڑھ کر ان کی مراد کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔